students, welcome back again and now today we will discuss about the question number 20. Okay students, तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन चूंकि सॉल्यूशन उतना ही छोटा इसका है। बस केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए और देखिए कितने आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। नाउ लुक एट हियर। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि क्वेश्चन को पढ़कर समझना। ओके स्टूडेंट्स, और जो जो वैल्यू आपको मिलते जाए उसे आप नोट करते जाएं और बस केवल फॉर्मूला पुट कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो सबसे पहले बोला गया है कि इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है जिसे बोला गया है कि अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक बकेट यहां रखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट पे। आगे क्या बोला गया है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, और ये फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर की दूरी पर, दैट मीन्स कि ये रखा हुआ है, ये फर्स्ट पोटैटो यहां पर है, इससे 5 मीटर की दूरी पर ये बकेट रखा हुआ है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन्स। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी जितने पोटैटोज हैं यहां से सब 3-3 मीटर की दूरी पर सारे पोटैटोज यहां रखे हुए हैं, 3-3 मीटर की दूरी पर। ओके स्टूडेंट्स, सारे पोटैटोज। आगे बोला गया है कि देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। यहां पर 10 पोटैटोज हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोटैटोज है। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। एक कॉम्पिटिटर जो है यहां से स्टार्ट करता है बकेट से, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। यहां से वो सबसे पहले इस फर्स्ट वाले पोटैटो को यहां से पिक करता है, उठाता है, और फिर क्या करता है, बोला गया है कि ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक, और फिर यहां से रिटर्न बैक आता है। दैट मीन्स आप देख रहे होंगे यहां से जाना है, दैट मीन्स जाना भी है और रिटर्न आना भी है। ठीक है, द नियरेस्ट पोटैटो रन्स बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, और उसको उस बकेट में डाल देना है। runs back to pick up the next potato, है ना, runs to the bucket to drop it in, और उसके बाद सेम यही प्रक्रिया करना है। and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket। ठीक है, और ये प्रक्रिया से बार बार दोहराना है। दैट मीन्स कि पहले यहाँ 5 मीटर की दूरी पर गया, फिर रिटर्न आई है, फिर आगे गई 3 मीटर की दूरी पर और एक्स्ट्रा दूरी, है ना। तो इस कंडीशन में हमसे क्या पूछा गया लास्ट, वो ध्यान से देखेंगे। आपसे पूछा गया है कि बोला गया क्या है, सेम वे until all the potatoes are in the bucket। हाँ, पूछा गया आपसे है कि what is the total distance the competitor has to run। ओके स्टूडेंट्स, competitor has to run यानी टोटल डिस्टेंस कंपटीटर के द्वारा कितना रन किया जाए कि सारे पोटैटो को वो क्या करेगा, बकेट में डाल देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पोटैटो के लिए डिस्टेंस कितना कवर किया गया, 5 मीटर की दूरी, है ना। तो आप सॉल्यूशन में दिखा सकते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर फॉर द फर्स्ट पोटैटो। ठीक है, फर्स्ट पोटैटो के लिए इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो फर्स्ट पोटैटो के लिए 5 जाना है और 5 आना है, दैट मीन्स 5 × 2 यानी 10 मीटर की दूरी। ठीक है, उसी तरह से सेम कंडीशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर फॉर द सेकेंड। अब सेकेंड पोटैटो के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, उसको सेकेंड पोटैटो के लिए करना पड़ेगा। दैट मीन्स आप देख रहे होंगे कि सेकेंड पोटैटो का डिस्टेंस कितना है, तो 5 और 3, दैट मीन्स यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, सेकेंड पोटैटो आप देख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट पोटैटो, ये आपका यहां पर है सेकेंड पोटैटो। ठीक है, तो सेकेंड पोटैटो के लिए 5, दैट मीन्स यहां तक 5, फिर 3। ठीक है, और दैट मीन्स कि वो कितना कंप्लीट करेगा, 5 + 3 सेकेंड पोटैटो के लिए। और यही काम इसको 2 बार करना है क्योंकि रिटर्न बैक भी जाना है। तो 5 और 3 8 × 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 8 × 2 16 मीटर। सेकेंड पोटैटो के लिए इसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 16 मीटर। ठीक है, फिर हम लोग थर्ड के लिए देख लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर फॉर द थर्ड पोटैटो के लिए। थर्ड पोटैटो के लिए इसको कितना दूरी जाना पड़ रहा है, तो फर्स्ट पोटैटो के लिए आप देख रहे होंगे 5 मीटर की दूरी, सेकेंड पोटैटो के लिए 5 में +3 किए, थर्ड पोटैटो के लिए फिर +3 किए। ठीक है, तो थर्ड पोटैटो के लिए इसको जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो 5 + 3 + 3, यानी ये 3 बार बार कंटिन्यू होता चलेगा, बढ़ते जाएगा डिस्टेंस, और यही दूरी जो है उसको डबल तय करना है क्योंकि रिटर्न भी आना है इसको है। तो कितना हो गया, 5 3 8 8 3 11 × 2, दैट मीन्स कितना हो गया, आप देख रहे होंगे 22 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट पोटैटो के लिए इसको
10 मीटर की दूरी तय करना पड़ रहा, सेकेंड पोटैटो के लिए इसको 16 मीटर की दूरी तय करना पड़ रहा, और थर्ड पोटैटो के लिए 22 मीटर की दूरी तय करना पड़ रहा। तो आप जो देखेंगे कि किस फॉर्म में है ये, तो आप अगर लिखेंगे इस फर्स्ट पोटैटो के लिए अगर A1 यहाँ लिख दें, ठीक है, सेकेंड पोटैटो के लिए डिस्टेंस के लिए अगर आप यहाँ A2 लिख दें, थर्ड पोटैटो के लिए अगर आप डिस्टेंस यहाँ पर A3 लिख दें, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास A1 में क्या आएगा, A1 में आपके पास आया है 10, A2 में क्या आपके पास है, दैट मीन 16, A3 में क्या आपके पास है 22। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये चेक करेंगे A2 माइनस A1, A2 आपके पास क्या है, तो आप बोलेंगे A2 हमारे पास 16 है और A1 क्या आपके पास 10 है। उस कंडीशन में आपने देखा कि 6 मीटर हुआ। सेकेंड कंडीशन में फिर हम लोग देख लेते हैं कि D कितना होता है, तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो आप देख रहे हैं क्या कि A3 में आपके पास 22 है और A2 में आपके पास 16 है। तो आपने फिर क्या देखा कि फिर 6 मीटर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि दैट मीन्स कि सारे पोटैटोज जो हैं, दैट मीन्स आपस में दो सबका दैट मीन्स डिफरेंसेस जो है वो कितने का है, 6 मीटर का है। सो दिस shows that the term is in the form of AP। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि ये जो दिखाया जा रहा है कि A1 में आपके पास 10, A2 में 16, A3 में 22, और ये जो शो कर रहा है कि दैट मीन्स कि D जो है 6 मीटर शो कर रहा, इसका मतलब AP के फॉर्म में सब में 6 शो कर रहा, तो ये AP के फॉर्म में है। अब हम लोगों से पूछा क्या गया, तो पूछा गया व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। तो टोटल डिस्टेंस कंपटीटर के द्वारा कितना रन किया गया ये हम लोग को जानना है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम होगा SN यूज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में आपके पास A1 आया, दैट मीन्स कि A1 आपके पास 10 था, A2 आपके पास दैट मीन्स कि 16 था, A3 आपके पास 22 था, और N जो दैट मीन्स D जो था आपके पास वो कितना था, D आपके पास 6 था, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो निकालना है वो किसका निकालना है, आपको 10 पोटैटोज, जैसे बोला गया कि देयर आर 10 पोटैटोज, आपको 10 पोटैटोज के लिए डिस्टेंस कवर करना है। तो N जो है आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा ना, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस के लिए टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, SN यूज करेंगे। SN इज इक्वल क्या होता है, N/2 2a प्लस N-1 इंटू D। ओके स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन में आपके पास N क्या है, 10 है, बाई 2 2 इंटू A आपके पास 10 है, प्लस N-1, N कितना आपके पास है, वही 10-1, और D कितना आपके पास है, D आपके पास 6 है, ठीक है 6। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे आप 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम में, तो आपके पास क्या होगा, SN इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं 5 और 2 10 जा 20 प्लस 10-1 इज इक्वल टू 9 इंटू 6। जब ब्रैकेट हो तो क्या बताया था आपको, ठीक है, इंटू होता है। अब क्या करेंगे आप लिख सकते हैं यहाँ पे SN इज इक्वल टू 5 और 20 प्लस 9 से 54। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे 5 20 प्लस दैट मीन्स 54 दोनों को ऐड करें, 54 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 74। ओके स्टूडेंट्स, आप ब्रैकेट हटा सकते हैं दोनों को और यहाँ पे इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 4 जा 20, 2 इन हैंड 5 7 35 और 2 37। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं इसके लिए क्या बताएंगे आप, सो द कंपटीटर, सो द टोटल डिस्टेंस रन टू, जैसा क्वेश्चन लिखा बिल्कुल वही लिख दीजिए, द कंप्यूटर हैज टू रन कितना मीटर दौड़ना पड़ेगा उसको, 370 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि किस तरह से यदि आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होती है। एपी का क्वेश्चन जब भी हो सबसे पहले आप देखें कि उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, डिफरेंसेस क्या है और एन क्या है, इतना जान जाते हैं आप, नोट कर लेते हैं और उसके बाद फॉर्मूला पे पुट कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन
आसानी से सॉल्व हो पाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर से जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने कंफ्यूजन को रखें। और जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि आप अपने प्रॉब्लम, जिस तरह से आपके साथ प्रॉब्लम होते हो आपके दोस्त के साथ प्रॉब्लम हो तो अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें ताकि उनको उनका प्रॉब्लम भी दूर हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।